कुछ रिश्ते ऐसे भी निभाए जाते हैं, एक दिन की मुलाकात के लिए बरसों इंतज़ार में बिताए जाते हैं। जी हाँ, बरसों बरस आप चाहें तो 6 महीना, साल भर, 1 महीना, 2 महीना में आप मुलाकात कर सकते हैं। पर रक्षाबंधन का दिन ऐसा होता है कि बहनें जो हैं, कितनी भी बुज़ुर्ग हो गई हों, अपने भाइयों और अपने मायके में जाना वो उनके लिए लाज़मी हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर पास में है तो ज़रूर जाएँ। अब हमारी मम्मी को ही देख लीजिए, हमारी माताजी मतलब हमारी सासू माँ 90 इयर्स की हो गई हैं, अब तो 91 में एंटर करने वाली हैं, लेकिन अभी भी उनकी उतनी ही उत्सुकता होती है भाइयों के पास जाने के लिए। मैं उनके कमरे में सफाई कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, अचानक उन्होंने आवाज़ लगाई, सुमन, उन्होंने बोला, मैंने कहा हाँ जी। कहने लगी चलो, मैंने कहा कितने जाना है? कह रही मैं जा रही हूँ आज अपने भाई के पास दोपहर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको छोड़ने चले जाएंगे, क्योंकि उनके 2 भाई दिल्ली में रहते हैं, तो एक के पास एक दिन जाएंगे, 30 और 31 जो है आज जाएंगे, तो एक भाई के पास, बड़े भाई के पास रह जाएंगे। तो इनका घूमने का भी शौक ऐसे ही पूरा होता है, और ये बिल्कुल कोई भी कुछ भी हो जाए, राखी वाले दिन ज़रूर अपने भाइयों के घर जाती हैं। सुबह से 2-3 घंटा काम करते करते छत से अभी मैं आ रही हूँ, ठीक है। और अब नाश्ते, गुड मॉर्निंग भाई। और मैं भी दिख रही हूँ सामने शीशे में। आज क्या नाश्ता बन रहा है? आज चीला बन रहा है, बेसन और सूजी और कॉर्नफ्लोर तीनों का मिक्स करके, और उसमें बाकी सारी चीजें डाल करके चीला बनेगा। चलो, तो इस तरह से साथियों आज ब्रेकफास्ट में बना चीला, जो कि मम्मी को देना था और कमल ने खाना था। मैं तैयार होने के लिए चली गई, क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा वर्क था, तो जल्दी जल्दी तैयार हो करके मैं निकल गई, क्योंकि रास्ते में 1 से 1.5 घंटा तो लगना ही था मुझे आज। सारे सिस्टम कितने चेंज हो जाते हैं ना। उसी में बिल्कुल मेरा रेगुलर पास बना हुआ था, गाड़ी में पास लगा हुआ था, पर जैसे ही रिटायरमेंट के बाद सारे सिस्टम चेंज है। अब जो नया सिस्टम है उसको मुझे फॉलो करना है, तो ठीक है, ऐसे ही है, समय जैसे गुजर जाता है तो फिर बहुत सारे बदलाव भी ज़िंदगी में आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 11 बजे हैं और मैं ऑफिस अब पहुंच चुकी हूँ। ऑफिस इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ पे जब रिटायरमेंट के बाद में बहुत सारे पेपर जमा करने पड़ते हैं, पास वगैरह भी बनवाना पड़ता है गेट के अंदर एंट्री के लिए और स्टूडियो के में भी एंट्री के लिए। तो देखिए, मैं अभी गाड़ी बाहर ही खड़ी की है, क्योंकि पास बन जाएगा। पास बनने के लिए पेपर दे दिया है मैंने, और जो मेडिकल के पेपर्स वगैरह होते हैं वो लेने के लिए, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि पास के लिए मैंने बोला हुआ है, पास आ जाए फिर मैं गाड़ी लेकर के अंदर जाऊँ। जब ऑफिस का सारा काम हो गया, पेपर वगैरह मिल गया, तो मुझे आर.के. पुरम जाना था, जहाँ ये आप देख रहे हैं कि रिटायर्ड लोगों के लिए जो फैसिलिटी, ये पेंशन भोगी लोगों के लिए लाइन लगी हुई थी। यहाँ मुझे मेडिकल फैसिलिटी वाले पेपर जमा कराने थे। काम बहुत जल्दी यहाँ से हो गया, और ये काम ख़त्म करके मैं बाहर निकल आई। बाहर निकल के आई तो मैंने 1 ग्लास जूस का पिया। बड़ा ग्लास दीजिएगा। कितने का है बड़ा ग्लास? 60 का, ठीक है। दरअसल जूस पीने की इच्छा इसलिए हो गई मुझे कि सुबह ऐसे ही चली आई थी, मैंने ब्रेकफास्ट में जो फ्रूट काटे थे वो मैंने टिफ़िन में रख लिया था। मुझे लगा कि लंबी लाइन लगेगी तो थोड़ी वहीं पे बैठ के खा लूँगी, पर काम तो यहाँ जल्दी ही निकल गया। अब जब मैं ऑफिस आई, जो रिसीट मिला था उसे जमा कराने के लिए, तो जहाँ पे पार्किंग के लिए जगह मुझे मिली थी, वहाँ ये देखिए कि ये सारे महानुभाव जो हैं इतने ज़्यादा विचरण कर रहे थे, और यहाँ मैं देख रही थी कि माँ ही होती है, अपने बच्चे को लेके इस तरह से यहाँ पे घूम रही थी, विचरण कर रही थी। खैर, थोड़ी देर में जब इसने जगह खाली किया तो जल्दी से मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया, रिसीट जमा किया, और फिर वापस घर को मैं लौट आई और घर पहुंच गई। फ़ैन बंद कर दो, फिर आपसे बात करूँ। सारा काम जो है आज बहुत जल्दी जल्दी हो गया। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, आपने देखा वहाँ सीधे, जिसमें जहाँ मैं कार्ड के लिए जमा करने के लिए ड्राफ्ट वगैरह गई थी, तो लेकिन इतना जल्दी जल्दी काम हो जाएगा मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। अभी 1:30 बजे हैं और मैं यहाँ से निकली थी 10:15 साढ़े 10 बज के करीब, और सारा काम हो गया मेरा आज का। तो ये एक बहुत बड़ा काम था, जो कि मेडिकल फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट देती है ना, उसके लिए। तो बस वो सारा कुछ करके अब मैं वापस आ गई हूँ। दोस्तों, ये अनबॉक्स करके मैंने कुछ सामान रखा हुआ है जो मैंने मंगाया है। ये जिस कंपनी से मैंने मंगवाया है उसी कंपनी से सेम, नई कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। अभी इसके लिए रिटर्न मैंने नहीं डाला है, इसके लिए रिटर्न डाला था, रिटर्न होके आया। जब मुझे जिस वक्त में चाहिए था उस वक्त तो नहीं मिला। खैर चलो,
1-2 महीना लगा, उसने रिटर्न करके दे दिया। अब ये मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था और इतना महंगा इनका ये ड्रेस होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और जिस कंपनी से मैंने ये ड्रेस ऑर्डर किया है, दूसरा ये वाला जो ड्रेस था इसे मुझे रिटर्न करना पड़ा और बाद में एक्सचेंज में उन्होंने भेजा, तब जाके ये साइज हुआ है। तीसरा एक जो अभी मंगवाया है, अभी मैं आपको साइज दिखाती हूँ, ये देखिए। उसमें अगर लार्ज भी आप देते हैं, यहाँ पे इन्होंने, मैंने लार्ज का ऑर्डर किया था, इन्होंने स्मॉल भेज दिया है, देख रहे हैं, ये देखिए। ये नाम लिख करके मेरा इसमें डाला हुआ तो ज़रूर है, पर मैंने लार्ज का ऑर्डर किया था, इन्होंने स्मॉल भेज दिया है। और यही पजाने का हाल है। अब ये एक बार ऑर्डर करने के बाद आया कम से कम 15 डेज, 5 या 6 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था, आज ये कल देके गया है और अब फिर से इसे रिटर्न करना पड़ेगा और फिर 1-1.5 महीना लगेगा। तो ये हाल है कभी कभी ऑनलाइन, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ये मैंने जिसोरा से ये ड्रेस लिया है, ये बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, रिजनेबल प्राइस में है, 1700 के समथिंग कुछ ऐसा है। तो ये बहुत अच्छा है, ये ठीक ठाक साइज़ मिला है। और इस कंपनी से मैं जब भी लेती हूँ तो मुझे सही ड्रेस जो है वो मिल जाता है और मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। पर जो कंपनी दिखाई, इसका नाम मैं नहीं बता रही हूँ, पर इस कंपनी से 4 ड्रेसेस मैंने मंगवाई और चारों बिल्कुल गलत इन्होंने ख़राब भेज दिया है। इसके साथ और भी एक ड्रेस मंगवाया था, उसका भी सेम यही हाल था, जैसे ही पानी से वॉश करके निकाला बिल्कुल उसका भी रंग ख़राब हो गया है। तो अभी इनको कंप्लेन करती हूँ, लिखती हूँ और रिटर्न करके दे जाए। तो कभी कभी जो बहुत एक्साइटमेंट हमें होता है कि भाई अभी सामान आएगा तो इसको पहनेंगे, और जब खोलो पैकेट तो दिल इतना ख़राब होता है। खैर कोई बात नहीं, चेंज तो कर देंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि पहले भी इन्होंने चेंज करके भेजा। इनके साइज़ का कुछ प्रॉब्लम है शायद, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि साइज़ का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ये रिटर्न कर देंगे, उसके बाद फिर से मैं आप सबको बताऊंगी। अब इसके बाद मुझे कपड़े चेंज करने थे, कपड़े चेंज किए तो सैंडल और शूज़ वगैरह थे, उसे मैंने उठाया और उठा करके शू रैक में रख दिया। जब शू रैक में रख रही थी तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा खाली सा लगा, तो मैंने कहा कि कुछ डेकोरेट करते हैं यहाँ पे। याद है आपको, पहले यहाँ पे मैंने प्लांट्स रखा था और वो राधा कृष्ण वाली जो फोटो थी फ्रेम, वही मैंने यहाँ लगाई थी। तो मेरे किसी मित्र ने कहा कि प्लीज़ वहाँ से हटा दो सरिता, तो मैंने उसे हटा के वहाँ मंदिर में अपने लगा दिया है। अब यहाँ से कुछ ले करके गई कि वहाँ रखने के लिए कुछ प्लांट्स लेकर के आती हूँ, तो ये क्यूपिड था मेरा, तो ये ला करके मैंने यहाँ पे इसे रख दिया। अब अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा है ज़रा भी, तो इसे लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल यहीं पे आपसे होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।